पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर हालात असामान्य हो गए थे। चारों ओर हिंसा फैली हुई थी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे और आजादी के नारे पीओके में गूंज रहे थे। लेकिन पीओके में हो रहे इन प्रदर्शनों का कारण क्या था और उनकी क्या क्या मांगे थी जो अब सरकार ने मान ली है, ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पहले पीओके क्या है वो आपको समझा देते हैं। पीओके दो हिस्सों में बटा है, एक जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है और दूसरा गिलगित बल्टिस्तान। आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है, जबकि गिलगित कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख से सटा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हो रहे थे। इन हिंसक प्रदर्शनों की वजह से एक पुलिसकर्मी की मौत और 90 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। पीओके में ये हिंसा तब भड़की थी जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लगभग 70 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल इसी कमेटी ने आटा, बिजली और बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में हड़ताल की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस कमेटी के लोगों की जब गिरफ्तारी की तब ये हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी पक्षों से तब संयम बरतने और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील की थी। वैसे तो पीओके में अक्सर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीओके के अलग अलग हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। मीरपुर में सारे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई थी। अपनी मांगों को लेकर अवामी एक्शन कमेटी ने शुक्रवार को ही शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया था। शनिवार को कमेटी कोटली से मुजफ्फराबाद तक मार्च निकालने वाली थी, लेकिन शुक्रवार को ही पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। तो वहीं JAAC यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रवक्ता हाफिज हमदानी ने कहा था कि हिंसा से एक्शन कमेटी का कुछ भी लेना देना नहीं था और हमदानी ने आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर हिंसा भड़काने वालों को शामिल कराया था ताकि उनके आंदोलन में किसी तरह से बाधा आ सके। लेकिन इस प्रदर्शन की मूल जड़ क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पीओके के स्थानीय नेताओं ने पाकिस्तान सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पीओके का मिलिट्राइजेशन करने का भी दावा किया है। पीओके के लोगों में महंगाई, बेरोजगारी, गेहूं और आटे पर सब्सिडी खत्म करने, टैक्स और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ने कहा कि पीओके की जनता की मांगों को कानून के हिसाब से हल किया जाना चाहिए और पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल माजिद खान ने यह दावा किया था कि एक्शन कमेटी की मांगों को मान लिया गया था और एक समझौता भी किया गया था। समझौते के तहत ही सरकार आटे पर सब्सिडी और बिजली टैरिफ की दरें 2022 के स्तर पर ले जाने को मान गई थी, लेकिन बाद में एक्शन कमेटी समझौते से पीछे हट गई। पीओके के प्रदर्शन में बिजली भी एक अहम मुद्दा रहा था। पाकिस्तान की 20% बिजली पीओके के मंगला डैम से पैदा होती है। इसके बावजूद भी पीओके के लोगों के अनुसार उनकी जरूरत की 30% बिजली उन्हें मिल पाती है और इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास चला जाता है। इसके अलावा पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी भारी कमी है ही। जो कुछ भी बना हुआ है उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है और महंगाई। इधर आटे जैसी जरूरी चीज पर भी सब्सिडी नहीं दी जाती। इसके अलावा स्थानीय सरकार से भी लोग काफी नाराज हैं। दरअसल पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है और यहाँ का अपना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी है। चौधरी अनवरुल हक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और सुल्तान महमूद चौधरी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर 53 सीटों वाली विधानसभा भी है, लेकिन यहाँ पर सरकार पर हमेशा से धांधली के आरोप लगते आए हैं। इसके अलावा 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी भारत द्वारा सूखे खजूर, सेंधा नमक, सीमेंट और जिप्सम जैसी पाकिस्तानी उत्पादों पर भी कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद पीओके में व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में महंगाई को लेकर 4 दिन तक जारी हड़ताल के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की। पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करने के बाद ही मंगलवार को उन्होंने हड़ताल खत्म कर दिया। सरकार ने इसी के साथ एक बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान किया। दरअसल क्षेत्र में बिजली बिल, टैक्स और आटे की कीमतों में भारी वृद्धि के लेकर स्थानीय लोग पिछले 4 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इसी झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई और जबकि 6 लोग घायल भी हो गए थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके के नागरिकों के लिए 23 अरब पाकिस्तानी रुपए सब्सिडी पैकेज की घोषणा की है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।